कल तो ये भी वो कह देंगे कि रामविलास पासवान जी हमारे भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गोद में वो पलाएं पोसाएं। आज वो जो मंत्री हैं वो मंत्री का देन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नमस्कार, का आप देख रहे हैं मही न्यूज। मैं हूं शुभेंदु रमन। आज हमारे साथ हैं रामविलास लोजपा के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी। जितेंद्र यादव जी, चाचा बहुत ही ज़्यादा हमलावर हो गए हैं। देखिए, चाचा थोड़ा बूढ़ा हो गया है, चाचा जी का एज हो गया है, चाचा जी को बोलना कुछ है, बोलते कुछ है, वो अपने बस में है नहीं। तब इस पर चाचा जी की बातों पर हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। चाचा जी के जो काम है वो अपना कर रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा एक समाज के लिए, एक पार्टी के लिए और बिहार के जनता के लिए वो काम करते रहते हैं। ये सब बातों पे वो ध्यान ही नहीं देते हैं। चाचा तो कह रहे हैं कि चिराग मेरा भतीजा है ही नहीं। अब देखिए, अब उनके बातों को क्या सवाल जवाब करना है। कल तो ये भी वो कह देंगे कि रामविलास पासवान जी हमारे भाई नहीं है। तब इसमें क्या कर सकते हैं? अब इसमें अब उनको कौन बताए कि सबसे बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गोद में वो पलाएं पोसाएं। आज वो जो मंत्री हैं वो मंत्री का देन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ही है। तब इसमें जग जाहिर है, तब इसमें विशेष बताने की क्या जरूरत है। अब उनको न कहने से क्या हो जाएगा? मेरे नेता का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न आज हमारे नेता के जितना समाज में प्रेम बढ़ गया है, हमारे समाज में जितना सम्मान है, इससे उन डर गए। उनको डर का ये भाषा है और कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता है कि पासवान समाज ने अपना नेता ढूंढ लिया है? पासवान समाज नेता ढूंढ दिया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बाद उनके उत्तरदायित्व पार्टी को संभालने वाले चिराग पासवान जी ही हैं। चिराग पासवान जी का आज आप देख रहे हैं कि जहां भी वो जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, आज देखते हैं उनके पार्टी में जितना भीड़, जितना लोग सुनने के लिए, जितना लोग चिराग पासवान जी को देखने के लिए, चिराग पासवान जी के काम से जितना उत्साहित है, शायद हमको नहीं लगता कि बिहार में ऐसा कोई युवा नेता है। चिराग पासवान जब चौहर मेला में जाते हैं तो उनके लिए भीड़ जुटती है और वहीं चाचा पारस को वहां से खदेड़ दिया जाता है। आप देखें कि मेला में जितना भीड़ था, ऐतिहासिक भीड़ था। प्रधानमंत्री साहब का हमारे नेता चिराग पासवान जी के पास मैसेज आया, बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने सफल एक कार्यक्रम इन्होंने आपने किया। 10 लाख से ऊपर जनता का भीड़ था। वो भीड़ बुलाया गया नहीं था न्योता देके, वो स्वयं आए थे। वो समाज के हर लोग स्वयं आए थे, न कि उनको बुलाया गया था। उनको न्योता देके बुलाया नहीं गया था। वो स्वयं आए थे चिराग पासवान जी को सुनने और देखने और चिराग पासवान जी के कामों को सराहना करने के लिए। जो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो काम है, उस काम पे चिराग पासवान जी रात दिन मेहनत करते हैं। चाहे किसी भी, आप देखे होंगे कि वैशाली जिला में हाजीपुर लोकसभा में एक गांव है बीरपुर, जो कि राघोपुर विधानसभा में आता है। चिराग पासवान जी गए और वहां के गरीबों को बात सुना और उनको अविलंब सहयोग करने का काम किया। चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार से वैचारिक मतभेद है, तो क्या 2024 और 25 में क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, ये सब चीज जो है ना, दिल्ली दूर है, बहुत दूर है। संभावनाएं की कोई बात नहीं है। मेरे नेता एकदम साफ स्पष्ट कर दिए हैं कि जहां नीतीश कुमार है वहां पर चिराग पासवान नहीं रह सकते। उनका व्यक्तिगत लगाव, उनके व्यक्तिगत का उस सम्मान हमेशा एक गार्जियन के रूप में किए हैं और करते रहेंगे, लेकिन उनके कामों का हमेशा वो विरोध किए। जो बिहार में आज जो व्यवस्था चरमरा गई, शिक्षा से लेकर के रोड, सड़क और जो प्रशासनिक व्यवस्था, वो सब जो चरमरा गई है, उस पर हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा कहा है कि आज नीतीश कुमार जी से ये चलने वाला नहीं। इसलिए चिराग पासवान जी का तो एकदम सब चीज क्लियर है। उनका हर एक चीज क्लियर है कि जहां नीतीश कुमार है वहां पर चिराग पासवान नहीं रह सकते। लेकिन दावते इफ्तार तो इसीलिए रखी गई थी कि फिर से पुराने सहयोगियों को एक बार एक मंच पर लाया जाए। देखिए, आप लोग रास्ता भटक जाते हैं, आप लोग चीजों को भटकाने लगते हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है, दावत इफ्तार क्या है? एक प्रेम और भाईचारा का संदेश, और ये मुस्लिम समाजों के लिए ये महत्वपूर्ण त्योहार पर्व है। रमजान महीना बहुत पवित्र महीना। अब उस चीज के लिए सभी आदमी को निमंत्रण मिला, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी गए, पिछले साल भी गए थे
और विशेष रूप से इसलिए कि तेजस्वी यादव जी के जो पुत्री हुई थी, उनको भी बधाई देना था। इसलिए हमारे नेता चिराग पासवान जी शुरू से लालू परिवार जी को शुरू से घरेलू रिलेशन रहा है, तो उसमें तो उनको आना जाना है ही। लेकिन अब ये कोई कह दे कि ये गठबंधन, ये सब गलत बात है। ये सब चीजों पे वो कभी हमारे नेता पड़ते नहीं। क्या 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के बहुत बड़े दावेदार हो सकते हैं? अरे सर, दावेदार नहीं है, जनता की इच्छा है कि चिराग पासवान 2024 नहीं 25 में मुख्यमंत्री बने, और जो समाज में अभी तक काम नहीं हुआ है वो चिराग पासवान जी के नेतृत्व में होगी। ये जनता का मांग है, जनता का प्रेम इतना हुजूम हो रही है ना। आप देख रहे हैं कहीं भी कार्यक्रम होता है, हर जाति और हर धर्म के लोग चिराग पासवान को सुनने के लिए आते हैं, इसलिए कि चिराग पासवान जी में आस्था और विश्वास लोगों में है कि यही आने वाला समय में चिराग पासवान जी इस बिहार के गद्दी को संभालेंगे और इनके नेतृत्व में एक चमकता हुआ बिहार, एक सुंदर बिहार बनेगा। क्या चाचा के साथ भविष्य में साथ आ सकते हैं? देखिए, ये सब चाचा भतीजा की बात आप लोग बेकारे करते हैं। चाचा के साथ रहना नहीं रहने के का, जब चाचा ही के बात रोज आप देख रहे हैं कि कब क्या बोलना है, कब क्या कहना है। आज उन्हीं के बदौलत आज वो मंत्री के पद पे है। आज हमारे नेता चिराग पासवान जी के ही बदौलत आज वो मंत्री पद पे है। तो विशेष आपको क्या बताना हमको है, उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। ये थे हमारे साथ रामविलास लोजपा के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से कहा है कि चिराग पासवान समाज के इकलौते नेता हैं। पासवान समाज ने अपना नेता चुन लिया है और वो चिराग पासवान ही है। हमारे तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।